मोदी जी का नारा पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, मुझे याद है, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, ये नारा दिया था मोदी जी ने। और जनता को उम्मीद थी कि महंगाई मोदी जी के राज में कम होगी। दाल का दाम बढ़ गया, चीनी का दाम बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का दाम समय समय पर बढ़ता रहा, प्याज का दाम बढ़ा, आलू का दाम बढ़ा, सब्जियों का दाम बढ़ा, हर चीज में महंगाई हुई। और महंगाई खाने पीने के सामानों में तो हुई भी, साथ ही साथ मानवता और इंसानियत के नाम पर जहां पर सरकार को छूट देनी चाहिए थी और देती रही है सरकारें, कैंसर की दवा का दाम, हार्ट की दवा का दाम, टीबी की दवा का दाम, जो अगर किसी गरीब आदमी को आज की तारीख में हो जाए तो 8-8, 12-12 गुना बढ़ा दिया गया मोदी सरकार में। तो महंगाई बढ़ कैसे रही है ये जानना जरूरी है। महंगाई इस वजह से बढ़ रही है कि मोदी जी के दोस्त जो हैं अडानी साहब उनके साथ पूरे दुनिया में घूमते हैं, उन्हीं के साथ उन्हीं के फ्लोर में रुकते हैं, जो मीटिंग्स होती हैं राष्ट्राध्यक्षों के साथ, प्रधानमंत्रियों के साथ दूसरे देशों में, वहां बैठकर बिजनेस की डील करते हैं। 1000 करोड़ रुपए का लोन एसबीआई उनको दे, इस प्रकार का प्रयास करते हैं एक बीमार कंपनी के लिए ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सारा काम किसके बदौलत हो रहा है? ये मोदी जी की बदौलत हो रहा है। अडानी मोजाम्बिक से 39 रुपए किलो में दाल मंगवाता है, भारत के मुंद्रा पोर्ट पर दाल की होर्डिंग करता है, देश के अलग अलग हिस्सों में दाल की होर्डिंग करता है, और जब दाल की कमी बाजार में हो जाती है तो 39 रुपए की दाल 200 रुपए और 250 रुपए किलो में बिकती है। ये नीतिगत जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके कारण आज दाल का दाम महंगा है। देश के किसान को जो समर्थन मूल्य मिलता है दाल का, वो 50 रुपए किलो मिलता है, और उसी किसान का बेटा जो मुंबई में रहता है, दिल्ली में रहता है, चेन्नई में रहता है, बेंगलोर में रहता है, कोलकाता में रहता है, उसी किसान का बेटा 50 रुपए किलो की दाल उसका बाप बेचता है और 250 रुपए किलो दाल वो बाजार से खरीदता है। ये नीतियां हैं। तो भ्रष्टाचार के कारण, जमाखोरी के कारण, कालाबाजारी के कारण, अडानी को हर खुलेआम हर काम की छूट, भ्रष्टाचार करने की छूट देने के कारण आज महंगाई बढ़ी है। दाल इतनी महंगी हुई है और इसमें हजारों लाखों करोड़ का घपला घोटाला हुआ है। ये इस कारण से महंगाई बढ़ी है। हमारी भूमिका, हम जो सच होता है वो लोगों के सामने रखते हैं। दूसरा, लोकतंत्र में हमारे पास अधिकार है सड़क पे आंदोलन का, हम वो भी करते हैं। तीसरा अधिकार है न्यायपालिका का, हम वहां भी जाते हैं। तो जो हमारे पास लोकतंत्र के अंदर अधिकार है, चाहे वो न्यायपालिका का अधिकार हो, चाहे सड़क पे आंदोलन का अधिकार हो, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भ्रष्टाचार के मामले का खुलासा करने का अधिकार है, लोगों को जागरूक करने का अधिकार है, वो सारा काम हम कर रहे हैं। और समय आने पर जनता इन काले कारनामों का जवाब देगी। पंजाब में भी, गुजरात में भी, गोवा में भी, यूपी में भी, उत्तराखंड में भी, हिमाचल में भी समय के साथ इनको जवाब मिलेगा। आप इंतजार कीजिए।